ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम पूज्यपाद पारिवृक्षकाचार्य भक्ति प्रभाव त्रिदंडी स्वामी महावीर गोस्वामी गुरुदेव महाराज के चरणों में बारंबार अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। मंच पर विराजमान स्नेहमयी शिक्षा गुरु स्वरूप त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद श्री जनार्दन महाराज एवं इस आश्रम के संस्थापक हरिनाम प्रचारक परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद श्री ऋषिकेश महाराज जी के कमलवत चरणों में बारंबार साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूं। समस्त गुरु वैष्णव आचार्यों को, गौड़िया संप्रदाय के समस्त वैष्णव जनों को, यहाँ पर पधारे सभी भक्त वृंद, माताएं बहनें पिता बुजुर्ग नौजवान साथी छोटे छोटे बच्चे, आप सभी लोगों को इस पवित्र व्यासपीठ से पवित्र मंच से पुनः आप सभी लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। सब कुछ आपके बीच में रहने वाले हमारे मधुकर जी सब कुछ आपको अवगत करा दिया। 7 दिवसों से मैं भी सुन रहा हूं, आप लोग भी सुन रहे हैं, भागवत कथा के माध्यम से भी आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि हमारा निज कर्तव्य क्या है, मानव का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, उसका मूल कर्तव्य क्या है, ये सबको मालूम है, आप सभी को मालूम है। एक बार मैं पुनः आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, हरिनाम वाले कितने लोग जरा हाथ उठाएं। हरिनाम वाले लगभग 80% लोग। एक समय की बात है, एक गांव में एक भक्त रहता था और वो भगवान का भजन करता था। एक दिन ऐसा आया कि उस गांव में बहुत जोर से बाढ़ आ गया। ध्यान दीजिएगा, उस गांव में बाढ़ आ गई और सारे गांव के जो लोग थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए उचित स्थान पर गांव को छोड़कर पलायन करने लगे। कुछ लोग बच गए, नहीं निकल पाए। सरकार की व्यवस्था के अनुसार उनको निकालने के लिए बोट आया और जब बोट चलने की स्थिति नहीं रही तो हेलीकॉप्टर से उन गांव वालों की रक्षा की गई। किंतु एक भक्त था उस गांव में
जब बाढ़ आई, हल्ला हुआ, उससे भी लोगों ने बोला कि भैया बाढ़ आ गई है, चलो गांव से बाहर चले। उसने बोला मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे भगवान लेने आएंगे तो मैं जाऊंगा। आदमियों ने कहा नहीं गया, सरकार के द्वारा नाव बोट आई नहीं गया, हेलीकॉप्टर आया नहीं गया, पानी का स्तर बढ़ता गया, जल का स्तर बढ़ता गया, और वह भक्त अपनी मकान के छत पर जाके बैठ गया। और जल स्तर बढ़ा, मकान के साथ में एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर जाकर बैठ गया। अब तो वो नौबत आ गई कि अब डूबे कि तब डूबे। और रात्रि का पहर आया और बैठा था उसी वृक्ष पर, पानी का एक झोंका और तेज से आया और वह वृक्ष भी डूब गया, और उस वृक्ष के साथ में भक्त भी डूब करके मर गया। और मरने के बाद भक्त था ये तो गारंटी थी, उसको यमराज के दूत लेने नहीं आए, भगवान विष्णु के पार्षद आए, और उन पार्षदों ने उस भक्त को ले जाकर के विष्णु लोक में बैठा दिया। ये बेचारा भगवान से नाराज एक कोने में जाके बैठा है। भगवान आए, बोले क्या बात है भाई, नीचे तो तुम हमारा बहुत नाम लिए, यहाँ आकर के नाराज होके बैठे हो। भक्त ने बोला हमसे बात मत करो। बोले क्यों? बोले गांव में बाढ़ आई, सब लोग भाग भाग करके अपना जान बचा लिए, और सब लोग मुझे जीवन भर ताना मारते थे कि ये भगवान का भक्त है, इसको भगवान बचाएंगे। तो मैं भी उसी विश्वास से आपके भरोसे बैठा रहा, और आपने क्या दिया, अंतोगत तो मेरी मौत। यही भजन करने का मुझे इनाम मिला, भजन करने का यही इनाम मिला। तो तेरी भक्ति से अच्छी तो उन गांव वालों के जैसा रहता, तो कम से कम जीवन रहता मेरा, और उस मर्तलोक में रहता और वहां का सुख भोगता। भगवान ने बोला सुनो, नाराज मत हो। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने नहीं आया? कौन कहता है? जब जल स्तर बढ़ने लगा तो गांव वाले जब शोर मचाए, तो उस शोर मचाने वालों में मैं भी एक था। मैंने भी आकर के शोर मचाया कि चलो निकल चलो, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। वो जो बोट आया था ना, नौका जो आई थी, वो नौका में को भी भेजने की प्रेरणा मैंने ही दिया था। तू नौका में भी बैठ के नहीं आया। फिर हेलीकॉप्टर भी मैंने ही भेजा, तू हेलीकॉप्टर में भी नहीं बैठा। बता मेरी गलती क्या है? क्या गलती है? भक्त ने सोचा भगवान तो झूठ बोल नहीं सकते, ये सत्य बात है। भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ा, बोला प्रभु गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है, गलती जीवों की है, मनुष्यों की है। क्यों? क्योंकि आप समय समय पर अपना रूप धारण करके, नर रूप में आकर के, मानव रूप में आकर के जीव के कल्याण के लिए आप जगत में आते हो, किंतु गलती हमारी कि हम आपको पहचान नहीं पाते। ये हमारी गलती। जैसा कि अभी आप मधुकर जी से सुने आप कि महाराज जी कुआं खोदे, 6-6.5 हजार गांव में कीर्तन चल रहा है। एक बात आज आप लोग मेरे माध्यम से, आप लोगों ने इतने सालों से कथा सुन रहे हैं, आपको तो मालूम, किंतु मैं ये अनुभव कर रहा हूं, और मैं इस अनुभव का आप लोगों को विचार व्यक्त कर रहा हूं कि महाराज श्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे गौड़िया संप्रदाय के जो दादा गुरु, परम गुरु जो आए, उनको भी कोई जान नहीं पाया। जब चले गए, जाते जाते बता गए कि मैं कौन था।
कौन हूँ, किसका अवतार हूँ। चैतन्य महाप्रभु भी जब तक हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार इस पृथ्वी पर समर्थ लोक में करते रहे, तब तक कोई उनको जान नहीं पाया। क्योंकि जब जगन्नाथपुरी में श्री विग्रह में प्रवेश कर गए, उनके जाने के बाद लोगों ने पहचाना कि ये भगवान का प्रेम अवतार से चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है। तो आप अभी इस बात का गांठ बांध लो कि महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनके जाने के बाद आप लोग याद करोगे कि महाराज जी से हरि नाम क्यों नहीं लिया। इसलिए मेरे भाई बाप, आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, वैष्णव संत जनों का आगमन ऐसे नहीं होता है। मैं तो ये नहीं जानता, कल हम लोग प्रसादी लेने गए थे इनके जन्म स्थान पर। घर सागर में सिटी में मकान है, घर परिवार है, सब कुछ। क्या जरूरत थी इस जरारा के जंगल में आकर के तपस्या करने की? क्यों कुआं खोदा इन्होंने? क्या पानी पीने को जल नहीं मिलता था इनको? क्या जरूरत थी? किंतु नहीं, जरूरत आपकी नहीं थी, जरूरत इनकी थी। क्यों? क्योंकि इनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण करे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतनी बातों से आप लोग समझ लीजिए। कल कोई कह रहा था, प्रभु जी बात बताइए, हरिनाम वाले दुख बहुत पाते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं उन लोगों को दुख बहुत मिलता है, और जो लोग चंडाल होते हैं उनको दुख नहीं मिलता है। तो भगवान की भक्ति में कठिनाई है, किंतु जो सुख आपको भजन में मिलेगा वह आपको किसी और चीजों में सुख नहीं मिलेगा। ये अनुभव करने की बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, दयानिधि प्रभु की। अच्छे से बोलो।